ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव के परिदृश्य पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आनंद मिश्रा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। 5 विधानसभाओं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में चुनावों की आहट अब महसूस होने लगी है। निर्वाचन आयोग के राज्यवार दौरे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसी जहां बड़ी विधानसभा है, वहीं हम देख रहे हैं कि 40 सीटों वाली एक महत्वपूर्ण विधानसभा गोवा भी है। तो आनंद जी, जिस तरह से चुनावों की तारीख की घोषणा से पहले की प्रक्रिया होती है, जिसमें निर्वाचन आयोग के अधिकारी विधानसभाओं का दौरा करते हैं, वहां की स्थिति को समझते हैं, वो प्रक्रिया लगभग पूरी होती दिख रही है। तो आपको क्या आहट दिख रही है आगामी विधानसभा चुनावों की? जी बिल्कुल कमल जी, जैसा आपने कहा कि चुनाव आयोग के जो दौरे हैं राज्यों में वो पूरे हो चुके हैं। चुनाव आयोग ने करीब सभी दलों से बातचीत कर ली है और जो कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने के बाद जो एक आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि कैसे इस भीड़ भाड़ के माहौल में चुनाव कराया जाएगा जबकि पेंडेमिक इस तेजी से बढ़ रहा है, तो करीब सभी दलों ने मतैक्यता जताई है कि चुनाव समय पे होने चाहिए। तो चुनाव हो रहे हैं समय पे और आने वाले 1-2 दिनों में हम लोग ये देख पाएंगे कि चुनाव आयोग तिथियों की घोषणा करता है। तो एक प्रकार से चुनाव प्रक्रिया जो है पूरी तरह शुरू हो चुकी है। सिर्फ तिथियों की घोषणा बाकी है और वो भी जल्दी ही 1-2 दिनों के अंदर में कर दी जाएगी। आनंद जी, आपने कोरोना की स्थिति की चर्चा की, तो जब से कोविड की स्थिति पूरी दुनिया में गंभीर हुई है, उसके बाद से हमने देखा कि चुनावों पर इसका असर देखने को मिला है और भारत में भी अगस्त 2020 में हम बिहार विधानसभा और आगे जो अभी बीते वर्ष अप्रैल में जो चुनाव हुए विधानसभा के, उस पर हमने देखा कि चुनावों के मामले में निर्वाचन आयोग को कुछ दिशा निर्देश लागू करने पड़े, कुछ सख्ती लागू करनी पड़ी और कुछ नियमों में तब्दीलियां करनी पड़ी। तो जो कोरोना की स्थिति है, इस आकस्मिक स्थिति में और चुनावों में कैसे एक सामंजस्य बैठाने में चुनाव आयोग के सामने चुनौतियां रही हैं और उससे निपटने में किस तरह की तैयारियां रही हैं और विशेष रूप से जो ये विधानसभा चुनाव हैं, इनमें क्या स्थिति होने वाली है, इस पर आप थोड़ा विश्लेषण दें। तो कमल जी, जैसा कि हम जानते हैं कि ये कोरोना में फैलाव जो बीमारी का तेजी से हो रहा है और संक्रमण जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में बढ़ सकता है अगर भीड़ इस तरह आती रही रैलियों में। तो हम ये संभावना है कि इस बार आने वाले चुनाव जो हो रहे हैं विधानसभा के 5 राज्यों में, उसमें ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक दल तकनीक का सहारा लें। चुनाव प्रचार के तरीकों में बदलाव होगा। ये बदलाव जैसा कि आपने सही कहा कि 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव के दरमियान भी कुछ हद तक देखने को मिला था, कुछ हद तक पश्चिम बंगाल के चुनाव के दरमियान भी देखने को मिला और मुझे लगता है कि इस बार शायद जो है वो ज्यादा देखने को मिले। संभावना जताई जा रही है चुनाव आयोग जो है दलों से बोलेगा, इस बार उनको ताकीद करेगा कि आप जो है कोविड जो प्रोटोकॉल है उसका ज्यादा से ज्यादा पालन करें, क्योंकि ये जो नया वेरिएंट है उसमें फैलाव की संभावना ज्यादा है। ये पिछले वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा तेजी से फैलता है और इसमें भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अगर भीड़ भाड़ की रैलियां बहुत ज्यादा हुई तो बहुत ज्यादा फैलाव हो सकता है, जैसा कि हमने पहले भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में देखा है। खासकर उत्तराखंड में कुंभ के दौरान जो एक प्रकार से विस्फोट ही हुआ था संक्रमण का। तो हम आगे देख सकते हैं कि आने वाले समय में जो बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हैं शायद उनकी संख्या थोड़ी कम हो जाए और राजनीतिक दल जो है छोटे छोटे मीटिंग्स और डिजिटल तरीके से लोगों से बात करें, संपर्क करें, अपने चुनावी अभियान को आगे ले जाएं। इसकी संख्या में वृद्धि होगी। 2017 में आनंद जी हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव हुए थे, वहीं मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव करवाए गए थे। बाकी सभी जो 3 विधानसभाएं हैं, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में एक एक चरण में चुनाव हुए थे। लेकिन इस बार क्या आपको कुछ ऐसा अंदेशा लग रहा है कि चुनाव आयोग कुछ चरणों को बढ़ा सकता है और विशेष रूप से जैसे पंजाब में मणिपुर के मुकाबले और गोवा उत्तराखंड के मुकाबले ज्यादा विधानसभा सीटें हैं, तो वहां अलग अलग चरणों में चुनाव करवाए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में तो विभिन्न चरणों में चुनाव होंगे ही। क्या आकलन कहता है आपका? नहीं, ये संभावना है क्योंकि जिस प्रकार से फैलाव है, चुनाव आयोग को विशेष तैयारियां करनी पड़ेंगी, अतिरिक्त लोगों को डिप्लॉय करना पड़ेगा, उसमें उनको स्टैगर करना पड़ सकता है चुनाव को। उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल जैसे पिछली बार 7 चरणों में चुनाव हुआ था, तो 7 से कम चरणों में तो निश्चित ही नहीं होगा। इस बार भी 7 से अधिक चरण लगेंगे चुनाव में। पंजाब में भी चुनाव जो है कई चरणों में होगा और चुनाव को चरणों में विभक्त करने से ज्यादा बड़ी बात जो मुझे इस बार दिख रही है कि हमारे पास 2 बार के पिछले कोरोना का अनुभव है। चुनाव आयोग को भी कोरोना काल में चुनाव कराने का अनुभव हो चुका है, तो इस बार कई आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज इंप्लीमेंट हो सकते हैं चुनाव कराने के लिए और शायद राजनीतिक दल भी कुछ हद तक मानसिक रूप से इस बार तैयार हैं कुछ नए तरीकों को अपनाने के लिए और कुछ पुराने तरीकों को, कुछ जो पॉपुलर तरीके हैं उनको थोड़ा सा डाउन प्ले करने के लिए। इस बार शायद राजनीतिक दलों में भी मनोदशा है, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि भाई एक बार चुनाव हो जाता है और फिर जब ये विस्फोट होता है कोरोना का
तो अंततः उनके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप होते हैं। पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश में मुख्य चुनाव आयुक्त वहां गए थे और उन्होंने कहा था कि सभी पार्टियां इस बात को लेकर सहमत हैं कि चुनाव तारीख पर ही हो, तय समय में ही हो। और मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी कहा था कि जो निर्वाचन आयोग है वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का प्रचार में पूरी तरह पालन हो, इस बात को सुनिश्चित करेगा और इस बात को लागू करवाने के लिए प्रतिबद्ध होगा। कुछ आपने प्रैक्टिकल्स की बात की थी, तो पिछली बार हमने देखा भी था कि चुनाव आयोग ने जैसे मतदान से पहले जो प्रचार होता है उसके बीच जो एक समय होता है उसकी अवधि को बढ़ा दिया था, रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ा दिया था और जिस दिन मतदान था उस दिन भी कुछ नियम लागू किए थे। तो ऐसे कुछ नियम इस बार लागू किए जा सकते हैं और ऐसी ही कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं। जी बिल्कुल, और मुझे ये लगता है कि जो बड़ी पार्टियां हैं, विशेषकर जो भाजपा है उनका रॉबस्ट एथिकल है, डिजिटली वो चुनाव प्रचार करने में काफी सक्षम है, कांग्रेस भी कर पा रही है। जो क्षेत्रीय दलों हैं उनको थोड़ी दिक्कत होती है और खासकर जो यूपी जैसे राज्य जो कि प्राइमरली ग्रामीण है, वहां पे इस प्रकार से डिजिटल प्रचार करना मुश्किल होता है। लेकिन स्थितियां असामान्य है, इसलिए तरीके असामान्य होंगे और मेरे ख्याल से सारे दल कुछ न कुछ समझौता करेंगे। अब थोड़ा सा हम मुद्दों पर आनंद जी चर्चा करना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो देश की सबसे बड़ी विधानसभा है ये, लगभग 403 सीटें हैं। तो क्या परिदृश्य आपको उत्तर प्रदेश में दिख रहा है? उत्तर प्रदेश में अगर हम पिछले 3 चुनाव की बात करें, 2014 लोकसभा चुनाव, 2017 विधानसभा चुनाव, फिर 2019 लोकसभा चुनाव, 3 जो बड़े चुनाव हुए हैं, तीनों में जो रूलिंग बीजेपी है उनका वोट शेयर लगातार बढ़ता रहा। 2014 में वो रूलिंग नहीं थे वहां पे, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और भाजपा सत्ता में आई केंद्र में, तो उस समय उनका वोट परसेंटेज वहां काफी बढ़ा और वो बढ़ते बढ़ते 2019 में तो 50% तक चला गया। तो एक तो है कि रूलिंग बीजेपी को यह एडवांटेज ये है कि जो नियरेस्ट इलेक्शन है वहां उसमें उन्होंने करीब 50% वोट लाए हैं। वो निश्चित तौर पे स्टेट का चुनाव नहीं था, केंद्र का चुनाव था, मगर फिर भी वोटर्स बहुत ज्यादा डिफरेंस चला जाएगा, 50% से वो 15% पे आ जाएगा, ऐसी संभावना तो नहीं है। लेकिन इस बार कोरोना की जो हैंडलिंग है, कोविड की जो हैंडलिंग है, उसमें कई राज्यों में जिनकी सरकारें रही हैं उनके लिए भी डिफिकल्टी रही है और बीजेपी चूंकि केंद्र में और राज्य में दोनों ही सत्ता में थी, इसलिए उनके लिए सवाल काफी हैं। देखना यह है कि ये जो कोरोना के खिलाफ जो एक तैयार हुआ है भाव और राजनीतिक दल जो इसको एक कैंपेन कर रहे हैं इसको लेके गवर्नमेंट के खिलाफ में, क्या वो किस स्तर तक जा पाता है, क्योंकि 50% वोट एक बड़ा वोट बेस है। अगर 2017 का विधानसभा चुनाव भी देखें तो करीब करीब 35 से ऊपर का परसेंट ही वोट परसेंट रहा है बीजेपी का वहां विधानसभा चुनाव में। और अपोजिशन जो है यूपी में इस बार भी एक आता हुआ नहीं दिख रहा है। सपा में एक अखिलेश यादव जी ने जो चीज किया है कि वो एमओआई कॉम्बिनेशन जो सपा का रहा है उससे थोड़ा बियॉन्ड जाने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे छोटे दलों के साथ क्षेत्र विशेष से समझौता कर रहे हैं। तो ये एमओआई प्लस कितना हो पाता है समाजवादी पार्टी, इस पे उनका डिपेंड करेगा परफॉर्मेंस और ये पूरे आउटकम को भी प्रभावित करेगा। एक नई चीज हो रही है कि कांग्रेस इस बार थोड़ी ज्यादा सक्रियता से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में बिल्कुल मार्जिनलाइज फोर्स ही रही है करीब 2 दशकों से, पर इस बार प्रियंका गांधी उन्होंने आगे किया है। संक्षेप में आनंद जी, हम अब उत्तराखंड और पंजाब के बारे में भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ हमने देखा है कि इन राज्यों में सत्ता परिवर्तन जनता ने चाहा है बार बार, और उसी तरह से 60 विधानसभा वाले राज्य मणिपुर और 40 विधानसभा वाले राज्य गोवा में कौन से फैक्टर्स, कौन से कारक हैं जो यहाँ की राजनीतिक स्थिति को तय करते हैं और इस बार क्या स्थिति होने वाली है? तो संक्षेप में इन चारों विधानसभाओं का आकलन आप दें। देखिए, उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश का बॉर्डरिंग स्टेट है, लेकिन उसमें लगातार बीजेपी ने 3 बार मुख्यमंत्री बदले हैं एक साल में। ये एक बड़ा उन्होंने कैंपेन मुद्दा दे दिया है अपोजिशन को ये कहने के लिए कि वो विकेट पे हैं। उत्तराखंड में कांटे की टक्कर है। गोवा में बहुत मजेदार चुनाव इस बार हो रहा है। पहली बार जो है त्रिकोणीय संघर्ष की तरह की स्थिति दिख रही है। वो चुनाव के अंतिम वोटिंग के जाते जाते क्या होता है। मणिपुर में कांग्रेस बीजेपी दोनों में कांटे की टक्कर ही दिख रही है। आनंद जी, कार्यक्रम में आप शामिल हुए, चर्चा में आपने अपने विचार हमारे श्रोताओं के साथ रखे। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव के परिदृश्य पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार आनंद मिश्रा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnhdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।